यूक्रेन को यूरोप की बैक हासिल है, लेकिन इस सारे मामले में जो प्लान ट्रंप की जानिब से लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, यूक्रेन इसको कामयाब होने देगा? अगर वही जो स्टेक होल्डर है वो ना हुआ उन मामलात में ऑन बोर्ड, तो फिर किस तरह से मामलात बढ़ेंगे आगे? हमने देखिए, हमने की मोमेंट इन हिस्ट्री देखा सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के तल्लुकात, जिस तरह लोगों ने मुलाकात की उसके बाद तो रशिया लोग क्वाइट थ्रिल्ड के उनकी जिसको कहते हैं कि सफारशात कहें या उनकी डिक्टेशन के ऊपर ही ये फ़ैसला किया जाएगा। देखिए मसला जो है ना वो बिगड़ गया, बुरे तरीके से बिगड़ गया है। अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट मुशर्रफ अपना ट्रंप जो बयानात देते हैं, अभी आप देख लें झगड़ा क्या वजह। पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं भी देखें, पर आप तो एक डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं, आप तो जनाब 2022 के बाद आपने इलेक्शन ही नहीं कराए, वहाँ पे वाकई माशाल्लाह लगा हुआ है और आपकी पॉपुलैरिटी अप्रूवल जो है ना आपका 4% है, BBC कहता है नहीं गलत है 57%। अब उसके बाद हुआ क्या है कि जब उन्होंने ये पहले बयान दिया था, जब जिस पे ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन ने कहा था, इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था जब मुलाकात उन्होंने की रशियन के लोगों के साथ, उनके लोगों ने, तो उन्होंने कहा नहीं फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब बहुत दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा अल्टीमेटली यूक्रेन को भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी आप देख लें वो फ्लोरिडा में कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट सऊदी बैक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे वाशिंगटन, वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया जिस पे उन्होंने रिएक्ट किया। असल में उन्होंने ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया था बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि US प्रेसिडेंट इज़ लिविंग इन ए डिसइंफॉर्मेशन स्पेस गवर्न्ड बाई रशिया। इस पे कहा जाता है कि ट्रंप साहब को बड़ी नाराज़गी हुई, उन्होंने क्यों बयान दिया, फिर उन्होंने डिक्टेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जंग तुमने शुरू किया है, ज़ेलेंस्की को कहा, और यह है कि तुम इससे डील कर सकते थे। देखिए हम ना आप ज़मीनी हक़ाइक़ जिस तरफ जा रहे हैं, लगता है कि मामला अब बिगड़ जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि जी हमें आइसोलेट कर दिया गया, हमसे पूछा नहीं जा रहा, क्योंकि लड़ाई जो भी है वो तो यूरोप का ही मामला है ना सारा का सारा। ज़ेलेंस्की साहब जो है ना वो उनको लग रहा था कि यूरोप साथ खड़ा है तो हमारे लिए मसाइल नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। बज़ाहिर तो लगता है कि जो अमेरिका चाहता है जिस तरीके से अपनी टर्म पे, वो देखे ना हमने क्या, वो कहते हैं डॉनबास का इलाका, उससे पहले क्रीमिया उन्होंने रशिया लिया था, जो इलाके कब्ज़ा किए हुए हैं, वो ट्रंप साहब ये चाहते हैं यूक्रेन को कि वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि रूस ये कह रहा है कि मैं जब जंग बंद करूंगा मैं इन इलाकों से वापस नहीं जाऊंगा। अब ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि भाई आपने जंग पे कब्जा किया तो आप वापस करें, वो नहीं करने जा। तो मुझे लगता है कि मामला जो लग रहा था कि दिनों में मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ये जिसको कहते हैं वन साइडेड फैसला किया जा रहा है, जिसमें ज़ेलेंस्की साहब यूक्रेन को भी आउट कर दिया गया और अपरेंटली यूरोपियन यूनियन को भी एतमाद भी नहीं लिया गया। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात बढ़ेंगी, इस तरह बात नहीं बनेगी। वही हो रहा है जो गज़ा में वो कर रहे हैं कि जी ठीक है आप चले जाएँ, वहाँ पर हम आ जाएंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, लेकिन हम कब्जा तो नहीं, लेकिन अपनी मर्जी करेंगे। तो मेरा ख्याल है आसानी से अपना प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं जाएगा ट्रंप का। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।